हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 4th न्यू कंपोजिट मैथमेटिक्स के चैप्टर 9 फ्रैक्शंस की एक्सरसाइज 37 हम लोगों ने कंप्लीट की थी लास्ट क्लास में। आज एक्सरसाइज 38 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 38 सॉल्व करने के लिए कुछ थ्योरी जानना जरूरी है, तो आइए समझते हैं 38 एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए क्या क्या जानना जरूरी होगा। किसी फ्रैक्शन को एज डिवीजन कैसे लिखना है, जैसे 5/6 लिखा हुआ है, 5/6, न्यूमरेटर 5 डिनोमिनेटर 6 है, तो इसको हम 5/6 लिख सकते हैं। इसको हम कहते हैं फ्रैक्शन एज डिवीजन। 3/4 लिखा है तो 3/4 लिख सकते हैं। a/b लिखा है तो a/b लिख सकते हैं। तो जब भी आपको फ्रैक्शन दिया हो, जैसे कि 5/6 यहां दिया है, और आपसे कहा जाए फ्रैक्शन एज डिवीजन लिखना है, तो 5 न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर लिखना है। इसके बाद है न्यूमरल्स एज फ्रैक्शन। जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है 6, तो 6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, वो 6 ही रहेगा। तो न्यूमरल एज फ्रैक्शन के लिए क्या लिखते हैं, 6 डिवाइडेड बाय 1 या 6/1 लिख देते। जैसे 4 लिखा है, अब कहा जा रहा है इसको, इस न्यूमरल को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखिए, तो हम लिखेंगे 4/1। 6 को 6/1, 4 को 4/1, 3 लिखा है तो 3/1 लिख सकते हैं, क्योंकि 3/1 का मतलब होता है 3 डिवाइडेड बाय 1, तो वो 3 कहलाएगा। और हमको मालूम है फ्रैक्शन को डिवीजन के फॉर्म में 3 डिवाइडेड बाय 1 को 3/1 लिखा जा सकता है। तो जब भी आपको न्यूमरल दिया होगा 6, 4, 3, 2 कुछ भी दिया है, और आपसे कहा जाए कि न्यूमरल्स को फ्रैक्शन के फॉर्म लिखिए, तो न्यूमरेटर में वही नंबर ले आना है और डिनोमिनेटर में 1 कर देना है। यूनिट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ऐसे फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर 1 होता है। 1/1, 1/2, 1/3, 1/7, 1/10, 1/16। हम यहां पे देख रहे हैं कि जितने भी फ्रैक्शंस दिए हैं सभी के न्यूमरेटर क्या है, 1। तो जिनके भी न्यूमरेटर 1 होते हैं वो फ्रैक्शंस कहलाते हैं यूनिट फ्रैक्शंस। आइए अब जानते हैं प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो डेफिनेशन लिखी हुई है, A fraction whose numerator is less than its denominator is called a proper fraction। कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस है, कम है, छोटा है, स्मॉलर है, तो फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। 3/4 में यहां पे न्यूमरेटर 3 है, डिनोमिनेटर 4 है, तो न्यूमरेटर लेस है। 5/7 में 5 न्यूमरेटर है जो कि 7 से लेस है। 6/11, 6 is less than 11। 14/19, 14 is less than 19। 20/27, 20 छोटा है 27 से। तो जहां पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा वो कहलाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। इतना आपको याद रखना है। इसका जस्ट रिवर्स है इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर में क्या होता है, जो न्यूमरेटर होता है वो या तो इक्वल होगा या ग्रेटर होगा। न्यूमरेटर इज ग्रेटर और इक्वल टू डिनोमिनेटर, इसको कहेंगे हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 3/2 लिखा हुआ है, तो 3 क्या है, 2 से ग्रेटर है, मतलब न्यूमरेटर ग्रेटर हो गया। न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, तो फ्रैक्शन कहलाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब होता है मिक्स्ड नंबर। मिक्स्ड नंबर में क्या होगा, एक तो होल नंबर हमें मिलेगा और साथ में प्रॉपर फ्रैक्शन। तो व्हेन एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज रिटन एज कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, जैसे 3/2 को आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कैसे लिखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर, एक होल नंबर आ जाए और साथ में प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसे हम कहेंगे इसे हम कहेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिक्स्ड नंबर। इसमें आपको होल नंबर भी मिलेगा और साथ में प्रॉपर फ्रैक्शन भी मिलेगा। बहुत आसान है मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर लिखना। देखिए 3 1/4 है, तो 3 होल नंबर है, प्लस क्या कर देना है, इसको जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन लिखा है साथ में उसको ऐड कर लेना है। ठीक है, तो आपका जो है, जैसे यहां पे 4 6/7 लिखा हुआ है, तो 4 + 6/7। और इस तरह से ये जो फ्रैक्शन है मिक्स्ड नंबर या मिक्स्ड फ्रैक्शन बदल जाता है इम्प्रॉपर में। ये ऐड करेंगे 13/4 आ जाएगा, यहां पे 34/7। चूंकि यहां पे आप देख पा रहे हैं न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो ये फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है। तो हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कन्वर्ट करने का, जैसे लिखा है 4 3/5, ये मिक्स न्यूमरल लिखा है, तो कैसे बदलेंगे इम्प्रॉपर में,
जो होल नंबर है 4, इसमें डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाई 5, और जो भी न्यूमरेटर बचा है प्रॉपर फ्रैक्शन को उसको ऐड कर देंगे, और कंप्लीट जो डिनोमिनेटर होगा रिजल्ट में वो वही होगा जो पहले था। तो इस तरह से भी हम लोग एक मिक्स्ड नंबर को, मिक्स्ड न्यूमरल को बदल सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। और इसमें जो लास्ट चीज आती है कि आपको एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया है, इसको आपको मिक्स्ड न्यूमरल में बदलना है। तो इसे 21/8 है, तो 21 और को अपन 8 से डिवाइड करेंगे, तो जो भी क्वोशिएंट आएगा, जैसे यहां डिवाइड किया, क्वोशिएंट 2 आया, रिमाइंडर 5 आया, और डिवाइजर क्या था 8। तो 21/8 को कैसे लिखेंगे, क्वोशिएंट को सामने लिखेंगे प्लस रिमाइंडर अपान डिवाइजर जिससे डिवाइड किया था, और बाद में प्लस का साइन हटा देंगे, 25/8। इस तरह से हम किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड न्यूमरल में बदल सकते हैं। एक्सरसाइज 38 क्वेश्चन नंबर 1, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन एज ए फ्रैक्शन। यहां डिवीजन के फॉर्म में नंबर दिया है 8/4, इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो ये 8/4 कैसे लिखा जाएगा, 8/4। यहां पे हमने डिवीजन को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा है। 38/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 30/5। 30/5 को लिख सकते हैं 30/5। ऐसे यहां 48/8 को लिख सकते हैं 48/8। तो डिवीजन को हमने यहां पे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा। 27/9 को लिख सकते हैं 27/9, तो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाएगा। ऐसे यहां पे 66/11 को लिख सकते हैं 66/11। 72/24 को इसका आंसर क्या होगा, फ्रैक्शन के फॉर्म में 72/24। 96/16 का क्या होगा, डिवीजन के फॉर्म में है, लिखा हुआ है। फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 96/16। और लास्ट में 100/50 को आप लिख सकते हो 100/50। तो इस तरह से डिवीजन को हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया है। तो इस तरह से क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। ये जो लिखा हुआ यही आपका आंसर है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं था, डिवीजन का साइन हटा के अपान लिख देना था। तो इस तरह से डिवीजन को हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा। बहुत ही आसान है। दूसरा क्वेश्चन, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज डिवीजन। यहां पे फ्रैक्शन दिया है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसको डिवीजन के फॉर्म में लिखना है। तो इसको लिख सकते हो 2/7। 5/9 को क्या लिख सकते हो, डिवीजन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो न्यूमरेटर अपान में जो लिखा इसको डिवीजन का साइन लगा के लिख देना है 5/9। यहां पे 13/17। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देना है, तो ये डिवीजन के फॉर्म में आ जाएगा फ्रैक्शन। 80/25। यहां पर 36/67। 42/83 फ्रैक्शन दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो कैसे लिखेंगे हम, डिवीजन के फॉर्म में 42/83। यहां 9/16 लिखा है, तो डिवीजन के फॉर्म में 9/16। 45/128 को कैसे लिखेंगे डिवीजन के फॉर्म में, डिवीजन के फॉर्म में लिखना मतलब डिवीजन का साइन आ जाना है। तो 45 डिवाइडेड का ये साइन है 128। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर फ्रैक्शन। ये कुछ फ्रैक्शंस दिए हैं और इनमें हमें बताना है कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जहां पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस होता है। 2/7, न्यूमरेटर 2 है, डिनोमिनेटर 7 है, तो न्यूमरेटर लेस हुआ, 2 से स्मॉलर हुआ, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो यस लिख देना है, या प्रॉपर फ्रैक्शन आप लिख देंगे वहां पे। 8/8, यहां पे न्यूमरेटर क्या लेस है, नहीं है, न्यूमरेटर को लेस होना चाहिए डिनोमिनेटर से। 8/8 क्या न्यूमरेटर लेस है, न्यूमरेटर लेस नहीं है, न्यूमरेटर भी 8 है, डिनोमिनेटर भी 8 है, तो न्यूमरेटर इज नॉट लेस, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जहां पे न्यूमरेटर लेस होता है। 10/3 न्यूमरेटर लेस है क्या, नहीं, तो ये भी नो है प्रॉपर फ्रैक्शन। 69/70 यहां पे न्यूमरेटर लेस है, डिनोमिनेटर ग्रेटर है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है।
19/29, यहाँ पे भी न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर 19 है, स्मॉलर देन डिनोमिनेटर है, लेस है, इसलिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। 20/17 में न्यूमरेटर ग्रेटर हो गया तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। यहाँ पर न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर तो ये है प्रॉपर फ्रैक्शन है। और यहाँ पर न्यूमरेटर लेस है डिनोमिनेटर से, 18 जो है 19 से लेस है, इसलिए प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जहां न्यूमरेटर लेस हो डिनोमिनेटर से, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जहां पर न्यूमरेटर ग्रेटर होता है या इक्वल होता है डिनोमिनेटर के। तो न्यूमरेटर ग्रेटर है, 10/3 में 10 न्यूमरेटर है, 3 डिनोमिनेटर, तो 10 ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर जो है ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जस्ट अपोजिट होता है, समझ लीजिए प्रॉपर का। 11/7 न्यूमरेटर फिर ग्रेटर हो गया, लेस नहीं है यहाँ पे, तो ये फिर इम्प्रॉपर है। 7/7 न्यूमरेटर ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए, तो न्यूमरेटर ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए डिनोमिनेटर से, तो यहाँ पे भी न्यूमरेटर लेस नहीं है बल्कि इक्वल है। इक्वल और ग्रेटर है अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, तो वो इम्प्रॉपर ही कहलाएगा। यहाँ पर न्यूमरेटर लेस हो गया तो ये प्रॉपर है, इम्प्रॉपर नहीं तो नो। इम्प्रॉपर के लिए हमें ये देखना है कि न्यूमरेटर ग्रेटर हो या इक्वल हो डिनोमिनेटर के, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर, ये भी इम्प्रॉपर है, न्यूमरेटर ग्रेटर है, ये भी, यहां पे भी न्यूमरेटर ग्रेटर है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहां पे न्यूमरेटर लेस हो गया, इसलिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि 5/6 में 5 न्यूमरेटर है, 6 डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर तो लेस हो गया। तो न्यूमरेटर लेस होता है तो उसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर लेस है तो प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं यहां पे, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। इम्प्रॉपर के लिए न्यूमरेटर जो है लेस नहीं हो सकता डिनोमिनेटर से। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिट फ्रैक्शंस। डियर स्टूडेंट्स, हमको मालूम है यूनिट फ्रैक्शंस क्या होते हैं। यूनिट फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनका न्यूमरेटर 1 है, तो जहां पे आपको न्यूमरेटर 1 दिख रहा है वो क्या है, यूनिट फ्रैक्शंस। 1/7 में 1 क्या है, यहां पे न्यूमरेटर 1 है, तो ये यूनिट फ्रैक्शन हुआ। यहां पे न्यूमरेटर 1 है क्या, नहीं है। यहां पर न्यूमरेटर 1 है, बिल्कुल है, तो ये यूनिट फ्रैक्शन है, ये नहीं है। यहां पे न्यूमरेटर 1 है क्या, नहीं है, तो ये भी यूनिट फ्रैक्शन नहीं है। न्यूमरेटर 1 है क्या, बिल्कुल न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर 9 है, तो जहां पे न्यूमरेटर 1 होता है उसको कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन, तो ये भी यूनिट फ्रैक्शन है। 6/6 क्या यहां पे न्यूमरेटर 1 है, नहीं है न्यूमरेटर 1, तो ये यूनिट फ्रैक्शन नहीं है। यहां पे न्यूमरेटर 1 है क्या, बिल्कुल यहां पे न्यूमरेटर 1 है, तो ये भी यूनिट फ्रैक्शन है। यहां पे न्यूमरेटर 1 है, बिल्कुल 1/10 में न्यूमरेटर 1 है, जहां पे न्यूमरेटर 1 होता है वो यूनिट फ्रैक्शन कहलाता है, तो ये भी यूनिट फ्रैक्शन है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन है, आर ऑल यूनिट फ्रैक्शंस प्रॉपर फ्रैक्शंस। क्या जितने भी यूनिट फ्रैक्शन है जहां पे न्यूमरेटर 1 है, क्या वो सब प्रॉपर फ्रैक्शंस कहलाते हैं, तो इसका आंसर हम लिखेंगे नो। नो, जितने यूनिट फ्रैक्शन है सभी प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होते हैं, है ना। इसने कहा होते हैं, हमने कहा नहीं होते हैं, नो। अब कहा अगर आपका आंसर नो है तो एक एग्जांपल बताइए यूनिट फ्रैक्शन का जो इम्प्रॉपर हो, तो हम लिखेंगे 1/1 इज यूनिट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, ये एग्जांपल दे दिया हमने। ऐसा क्यों, तो देखिए 1/1 जिसका न्यूमरेटर 1 है वो यूनिट फ्रैक्शन है, तो 1/1 यूनिट फ्रैक्शन तो है, लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे हुआ। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका न्यूमरेटर या तो ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से या इक्वल हो, तो 1 जो है इस 1 के इक्वल है। यहां न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के इक्वल है, तो जहां पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के इक्वल हो या न्यूमरेटर ग्रेटर हो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो 1/1 यूनिट फ्रैक्शन तो है, न्यूमरेटर 1 है तो यूनिट फ्रैक्शन हो गया, लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी है साथ में। तो जो कहा गया था कि सभी यूनिट फ्रैक्शन प्रॉपर होते हैं तो गलत हो गया, सभी यूनिट फ्रैक्शन प्रॉपर नहीं होते। यहां 1/1 यूनिट फ्रैक्शन है जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7, कन्वर्ट द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन मिक्स्ड न्यूमरल्स इनटू इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर में क्या हो जाएगा, न्यूमरल जो हमें फ्रैक्शन मिलेगा उसका
न्यूमरेटर ग्रेटर होगा या इक्वल होगा डिनोमिनेटर के। तो कैसे अल्टरनेट मेथड से करते हैं हम लोग। तो जब भी आपको मिक्स्ड न्यूमरल दिया हो तो इसका जो होल पार्ट है इससे इस डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर देना है और ऐड क्या कर देना है, जो ये साथ में प्रॉपर फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर जो लिखा है और होल अपॉन 7। तो क्या हो जाएगा 7 2 जब 14 प्लस 3 अपॉन 7 इक्वल टू क्या हो गया 14 प्लस 3 17 अपॉन 7 ये हो गया। ऐसे यहां ये जो होल पार्ट दिया है इससे इस डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई 4 इंटू 8 और ऐड क्या करेंगे, जो ये न्यूमरेटर दिया है प्रॉपर फ्रैक्शन का 3 और अपान में क्या आएगा, जो पहले अपान में था 8 वही अभी आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 4 8 जा 32 प्लस 3 अपॉन 8। अब 42 प्लस 3 कितना हुआ 42 प्लस 3 32 प्लस 3 35 हुआ अपॉन 8। ये इसका आंसर आ गया। ऐसे यहां 7 से बन जा, इस 7 में 7 का इंटू प्लस 1 करना है और अपान में क्या रहेगा, अपान में वही रहेगा जो पहले अपान में था 7। तो देखिए 7 से बन जा 49 प्लस ये 1 था अपान 7 इक्वल टू क्या हो गया 50 अपॉन 7। तो ये इस मेथड से हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को बदल लेंगे इम्प्रॉपर में। जैसे यहां पे दिया हुआ है 6 इंटू 9 प्लस ये जो न्यूमरेटर इसको ऐड कर देना है और उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में क्या होगा जो पहले था। तो देखिए 6 9 जा 54 प्लस 5 अपॉन 9 और 54 प्लस 5 59 अपॉन 9। ये इसका आंसर हो गया। ई एफ जी और एच को मैंने यहां पे सॉल्व किया हुआ है। तो सिमिलरली उसी तरह सॉल्व करना है और इस तरह से लिख लेना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कन्वर्ट द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर दिया है न्यूमरेटर इज ग्रेटर और इक्वल टू डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर जो है लेस नहीं है उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इसको मिक्स फ्रैक्शन जो ऊपर दिया हुआ देख पा रहे हैं, मिक्स फ्रैक्शन होल नंबर और साथ में एक प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। तो यहां वही डिवीजन करेंगे हम लोग, रिमाइंडर पता करेंगे, क्वेश्चन पता करेंगे और फिर किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप मिक्स न्यूमरल में लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करिए, रिमाइंडर और क्वेश्चन का पता करिए। और तो आइए इसको कैसे सॉल्व करना है हम लोग देखते हैं। 8 का ए है 14 अपॉन 5। 14 अपॉन 5 को लिखना है हमें मिक्स न्यूमरल में। तो पहले 14 को डिवाइड करेंगे 5। ऑन डिवाइडिंग 14 बाई 5 वी गेट, तो यहां डिवीजन किया 5 2 जा 10, 4 रिमाइंडर बचा क्वोशंट 2, तो क्वोशंट 2 रिमाइंडर 4। तो 14 अपॉन 5 को क्या लिख सकते हैं, जो क्वोशंट आया वो 2 और प्लस करके क्या लिखना है रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर 4 अपॉन 5 इक्वल टू क्या होगा, फिर प्लस का साइन हटा देंगे यहां पे 2 4 बाई 5। ये आंसर हो गया। तो इस तरह से एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें मिक्स्ड न्यूमरल में लिखना है। ऐसे डिवाइड करेंगे और जो भी क्वोशंट आएगा वो सामने आएगा, रिमाइंडर ऊपर और डिनोमिनेटर में जो पहले डिवाइजर था वही बाद में आ जाएगा। इसी तरह से हमें सब कर लेना है। तो मैं सॉल्व कर लेता हूं, आप लोग देख लीजिए इसको। क्वेश्चन 8 का ए, यहां पे हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 38 ऑफ चैप्टर 9 फ्रैक्शन कंप्लीट होती है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में असेसमेंट 7 सॉल्व करेंगे।